हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका दक्ष कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपका अपना मोहम्मद आशिम मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल दक्ष कंपटीशन क्लासेस पर। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, बहुत डिमांड के बाद ये टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूं। इतनी डिमांड की है स्टूडेंट, आपने इतनी डिमांड की है कि सर कैलेंडर पढ़ा दीजिए, कैलेंडर पढ़ा दीजिए, एक बार बेसिक से समझा दीजिए। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए स्टूडेंट मैं आपके लिए आज कैलेंडर की वीडियो लेकर आया हूं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो बिल्कुल चले जाइए अभी, बिल्कुल नहीं तो कैलेंडर की पूरी वीडियो देख कर जाइए और फिर उसके बाद में सब्सक्राइब करिए चैनल को, उसके बाद में वीडियो को लाइक करिए स्टूडेंट अगर आपको पसंद आए तब। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए स्टूडेंट। आप देखेंगे आज का आलिशान महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके लिए बहुत ही कंपलसरी होगा। एग्जाम के लिए कैलेंडर के 2-4 क्वेश्चन हर एग्जाम मिल जाते हैं। ये टॉपिक ऐसे हैं क्वेश्चन जो आपके मैथमेटिक्स में मिलते हैं, जो आपके रीजनिंग में मिलते हैं, दोनों में देखने को मिलेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और अच्छे से हम इन टॉपिक के बारे में आपको समझाएंगे। पूरी बेसिक जानकारी आपको मैं बताऊंगा क्वेश्चन कि हमारे कैलेंडर में क्या क्या चीजें होती हैं, किस तरह से प्रश्न बन सकते हैं, कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप लोग बहुत अच्छे समझेंगे इस चीजों को कि हम सारी जानकारी जो आपको बताएंगे, वो सारी जानकारी आपके सामने क्या क्या होंगी, वो चीजें हम यहाँ पर समझने वाले हैं। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर देना फ्रेंड, ठीक है। और बने रहेंगे मेरे साथ अंत तक, एक भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि कैलेंडर का पूरा पार्ट मैं आपको यहाँ समझाने वाला हूँ कि कैलेंडर बेसिक क्या होता है, कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, सभी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो बने रहे मेरे साथ। चलिए शुरुआत करते हैं स्टूडेंट। आज के हमारा पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है तो देखेंगे सब लोग। देखो स्टूडेंट, आप लोग सभी जानते हैं कि हमारे कैलेंडर में जो साल होते हैं, ये हमने लिखा साल। और कैलेंडर में बच्चों दो प्रकार के साल हमें पाए जाते हैं। कितने प्रकार के साल पाए जाते हैं बच्चों? दो प्रकार के। पहला साल को हम साधारण वर्ष कहते हैं, जिसे बोलते हैं सिंपल वर्ष। क्या कहते हैं? साधारण वर्ष के नाम से जानते हैं। और दूसरे वर्ष को हम जानते हैं लीप वर्ष। क्या कहते हैं? लीप वर्ष। लीप वर्ष को बच्चों अधिवर्ष के नाम से भी जानते हैं, अधिवर्ष। ये बात भी आपको अपने दिमाग में रखनी है, किसी को बताई नहीं है कि लीप वर्ष को किस नाम से और जानते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बात भी आपको अपने दिमाग में रखनी है कि हमें जो साल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक साधारण वर्ष होता है और दूसरा जो होता है बच्चों वो कौन सा होता है? लीप वर्ष या अधिवर्ष होता है। पहचान क्या है बच्चों? तो देखेंगे, देखो जो हमारा साधारण वर्ष होता है उसमें 365 दिन होते हैं और जो हमारा लीप वर्ष होता है उसमें हमारे 366 दिन होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है बच्चों, ठीक है। मैं बहुत सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ आज के इस कॉन्सेप्ट में स्टूडेंट, आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस मत करना बच्चों, एक एक चीजों को समझ के चलना, क्योंकि आप लोग जानते हैं अगर हम इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपके चुटकियों में मैं दिमाग में भर दूंगा आज कैलेंडर को, ठीक है। आप लोग बिल्कुल मेरे साथ बने रहें और देखते रहे हर क्लास को अच्छे से। तो हमारे साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, ये बात आप अच्छे समझ गए होंगे। और लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं बच्चों? 366 दिन होते हैं। ये हमारे पास दिन है, कभी सोचो कि क्या लिखते 366, तो ये हमारे 365 दिन है और ये हमारे पास 366 दिन है। अब बात ये बनती है कि सर जो हमारा साधारण वर्ष होता है उसमें जो फरवरी होती है वो 28 की होती है या 29 की होती है, तो इसमें फरवरी 28 की होती है बच्चों। कितनी की होती है? फरवरी 28 की। और जो हमारा लीप वर्ष होता है उसमें जो फरवरी होती है वो कितनी की होती है? 29 की होती है। ये बात भी आपको बच्चों दिमाग में रखनी है। अब बात ये चलती है कि और क्या पहचान है साधारण वर्ष की, तो आप लोगों को ध्यान रखना है बच्चों कि ऐसे वर्ष जो 4 से पूरे पूरे डिवाइड नहीं होते हैं। अगर कोई साल 4 से डिवाइड नहीं होता है, जैसा सपोज करो 2017 है, 4 से डिवाइड नहीं होगा, अगर हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो ये कैसा साल कहलाता है? साधारण साल कहलाता है। कैसा साल कहलाता है? साधारण साल। और ऐसा वर्ष जो 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो हमारा कैसा वर्ष कहलाता है? वो लीप वर्ष कहलाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, जो 4 से पूरा पूरा कट जाता है वो कैसा वर्ष कहलाता है? लीप वर्ष कहलाता है। ये बात आपको कंपलसरी दिमाग में रखनी है कि ऐसा वर्ष जो 4 से पूरा पूरा नहीं कटता है, जो डिवाइड नहीं होता है, वो हमारा लीप वर्ष के साधारण वर्ष कहलाता है। और ऐसा वर्ष जो हमारा 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है वो हमारा साधारण लीप वर्ष कहलाता है। इतनी बात आप बच्चों समझ गए होंगे। अब और क्या चीजें हैं? अब देखिए और चीजें ये हैं बच्चों कि आप सपोज करो जैसे साधारण वर्ष में 1 जनवरी 2017 को संडे है। क्या बच्चों? संडे। तो 31 दिसंबर 2017 को भी संडे होगा। ये इसकी एक शर्त है कि जो वर्ष
साधारण वर्ष में प्रथम होता है वही वर्ष उस वर्ष का अंतिम दिन होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर साधारण वर्ष में किसी वर्ष पहला दिन अगर संडे है तो उसी वर्ष में उसी दिन अंतिम दिन भी वही दिन होगा जो शुरू का दिन था। ये बात आपको अपने दिमाग में रखनी है बच्चों, ठीक है। कि साधारण वर्ष में ये होता है कि जो प्रथम दिन होता है वही अंतिम दिन होता है। और अगर हम अगले वर्ष में जाना चाहते हैं, अगर हम 1 जनवरी 2018 में जाना चाहते हैं तो एक दिन हमारा यहाँ से बढ़ जाता है, तो यहाँ हो जाता है बच्चों मंडे हो जाता है। तो आप समझ पाए होंगे साधारण वर्ष को। ये अच्छा, बहुत ही अच्छा पॉइंट है क्वेश्चन। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनने को देखने को मिलते हैं कि साधारण वर्ष में जो प्रथम दिन होता है वर्ष का वही अंतिम दिन होता है। ठीक है बच्चों। अब ये होता क्यों है बच्चों, आप समझ रहे होंगे कि सर ऐसा क्यों। तो देखो, एक बात आप जानते हैं कि हमारे पास 365 दिन होते हैं और 7 दिन बाद वही दिन हमारा रिपीट होता है। तो 7 पंजे 35, 1 5, 7 दूनी 14, कितना बचा रिमाइंडर 1 बचा। और ये रिमाइंडर ये बताता बच्चों कि अगर हम किसी भी साधारण वर्ष में हैं, 2017 हमारा साधारण वर्ष है और हम किसी भी साधारण वर्ष में हैं और अगले वर्ष में जाना चाहते हैं तो हमारा एक दिन बढ़ जाता है। अगर यहाँ सपोज करो संडे है तो मंडे हो जाएगा, ट्यूसडे है तो वेडनेसडे, जो दिन भी यहाँ होगा उसके अकॉर्डिंग एक दिन अगले साल में बढ़ जाएगा। और बच्चों एक बात और, जब अगले वर्ष में जाने पर एक दिन बढ़ता है तो अगर हम उसी वर्ष में अगले यानी उससे पिछला दिन देखते हैं 31 दिसंबर का, अगर यहाँ मंडे होगा तो यहाँ संडे होगा, यहाँ ट्यूसडे होगा तो यहाँ मंडे होगा, तो वही दिन हो जाता है जो प्रथम दिन होता है वही अंतिम दिन हो जाता है। स्टूडेंट ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो मैं जानता हूँ स्टूडेंट इतनी बातें आप समझ पाए होंगे कि साधारण वर्ष की पूरी डिटेल के बारे में मैंने आपको बताया कि साधारण वर्ष में क्या क्या होता है। जो वर्ष का प्रथम दिन होता है वही अंतिम दिन होता है, अगले वर्ष में जाने पर एक दिन बढ़ जाता है बच्चों, ठीक है। और ये बात भी आप समझ गए होंगे कि साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, 28 की फरवरी होती है, यह 4 से पूरा डिवाइड नहीं होता है, जैसे 2017 है 4 से डिवाइड नहीं होता है। और एक बात और ध्यान रखेंगे बच्चों, 4 से डिवाइड करने का रूल ये होता है कि जिसके लास्ट के 2 अंक अगर 4 से कट जाते हैं, 2 पूरा नंबर 4 से कटता है। डिविजिबिलिटी का रूल आपने पढ़ा होगा स्टूडेंट कि जो अंक अगर 2 से 4, लास्ट के 2 अंक अगर 4 से कट रहे हैं तो पूरा नंबर 4 से कट जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब अगली बात ये आती है, ये बात आप समझ गए होंगे। अब लीप वर्ष में चलते हैं। लीप वर्ष में क्या होता है बच्चों, अगर लीप वर्ष में सपोज करिए, अगर लीप वर्ष में हम क्या करते हैं, जैसे 1 जनवरी 2016 को अगर हम मान लेते हैं वेडनेसडे, क्या है वेडनेसडे, तो 31 दिसंबर 2016 को यहां पर आपका एक दिन पड़ जाता है, तो क्या होगा थर्सडे होगा, क्या हो जाएगा थर्सडे, ठीक है। और अगर हम एक अगले साल में जाना चाहते हैं, 1 जनवरी 2017 में जाना चाहते हैं, तो हमारे यहां से बच्चों 2 दिन बढ़ जाते हैं। अगर वेडनेसडे है तो क्या हो जाएगा फ्राइडे हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है बच्चों कि अगर हमारा कोई लीप वर्ष है, कैसा वर्ष है लीप वर्ष है, अगर हमारा कोई लीप वर्ष है, कैसा वर्ष है लीप वर्ष है, और 1 जनवरी 2016 को वेडनेसडे है, तो उसी वर्ष में और अंतिम दिन जो होगा वो थर्सडे होगा, एक दिन बढ़ जाएगा। और अगले वर्ष में जाने पर हमारा 2 दिन बढ़ जाते हैं और उसी वर्ष में उससे अगला दिन होता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आपको पता है कि अगर हम 7 से अगर 366 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो 7 पंजे 35, आपको पता है 1 6 7 दूनी 14, तो रिमाइंडर जो बचा हमारा 2 बचा। तो ये बताता है कि अगर आप किसी साधारण लीप वर्ष से अगले वर्ष में जाना चाहते हैं तो 2 दिन बढ़ जाते हैं, और अगर उसी वर्ष में देखना चाहते हैं तो आपका एक दिन बढ़ जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारी बेसिक जानकारी थी जो मैंने आपको प्रोवाइड कराई हो स्टूडेंट। अब जो होता है, अब हम अपने प्रश्न की ओर पढ़ते हैं कि और क्या क्या चीज होती है। तो हमारे पास 2 वर्ष होते हैं, उनके महीने के कोड भी होते हैं, साधारण वर्ष के कोड भी होते हैं, लीप वर्ष के कोड भी होते हैं। इतनी जानकारी आपको बिल्कुल समझ में आई होगी स्टूडेंट कि साधारण वर्ष के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा। यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है स्टूडेंट, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपसे पूछेगा कि बताओ 2020 में संडे था, 1 जनवरी बोल देगा वो, 1 जनवरी 2020 को संडे था, तो बताइए 1 जनवरी 2021 को कौन सा दिन होगा, ठीक है बच्चों। तो अब आप समझ जाएंगे कि सर कैसा वर्ष है लीप वर्ष है, और अगर हम लीप वर्ष से अगले वर्ष में जाना चाहते हैं तो अगले वर्ष में जाना चाहते हैं कितने दिन बढ़ जाएंगे, 2 दिन बढ़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट ट्यूसडे हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा
ट्यूसडे हो जाएगा। तो इस तरह से हम इन प्रश्नों को कर लेते हैं। तो ये प्रश्न हमारे देखने को बच्चों मिल जाते हैं कि अगर 1 जनवरी 2020 को संडे है तो 1 जनवरी 2021 को क्या होगा, ट्यूसडे हो जाएगा स्टूडेंट। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये बेसिक जानकारी आपको मैंने प्रोवाइड कराई स्टूडेंट। इससे आगे बढ़ते हैं कि हमने आपको जितनी बेसिक जानकारी थी वो मैंने आपको बताई स्टूडेंट। अब कैलेंडर में आगे क्या क्या होता है उस चीजों को समझेंगे स्टूडेंट। ठीक है, इतनी चीज आपके समझ में आई होगी बिल्कुल बेशक। आप देखो स्टूडेंट अब में क्या होता है, देखिए मैं थोड़ा ऊपर लिखने की कोशिश करूंगा स्टूडेंट, आप समझेंगे इस चीज को। यहाँ पे लिखता हूँ स्टूडेंट, देखिए देखो स्टूडेंट हमारे पास जो साल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। साल कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के हमारे पास साल होते हैं। पहला साल जो हम कहते हैं वो कहते हैं हम साधारण साल। कौन सा, साधारण वर्ष। और दूसरे जो हम कहते हैं वो कहते हैं हम लीप वर्ष। कौन सा वर्ष, लीप वर्ष। ठीक है बच्चों, ये दो चीज आप जानते हैं। देखो कोई भी वर्ष हो, महीने हमारे पास 12 होते हैं। पहला महीना जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये हमारे 12 महीने होते हैं। ठीक है बच्चों। अब क्या होता है स्टूडेंट, इन महीनों के कोड होते हैं। ठीक है, वर्षों के कोड होते हैं, महीनों के कोड होते हैं स्टूडेंट। तो उस चीज को हम समझेंगे कि जो हमारे पास ये 12 महीने इनके कोड क्या है। एक बात बताइए स्टूडेंट, आप लोग जानते होंगे कि 12 का स्क्वायर कितना होता है। तो आप लोग जानते हैं कि सर 12 का स्क्वायर होता है 144। आप 5 बताइए मुझे, 5 का स्क्वायर कितना होता है। तो आप कहेंगे सर 025 होता है। आपसे कहूं मैं 6 का स्क्वायर कितना होता है, तो 036 होता है। आपसे कहूं मैं 12 के स्क्वायर में अगर मैं 2 प्लस कर दूं तो क्या होगा, 146 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये साधारण वर्ष के कोड है 144, 025, 036, 146। ठीक है बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि साधारण वर्ष के कोड है। अगर लीप वर्ष की बात करते हैं तो जनवरी में सिर्फ हमारा 0 हो जाता है, इसमें से घटा देते हैं, ये हमारा 3 और बाकी हमारे क्या होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है बच्चों, बस जनवरी और फरवरी चेंज होते हैं, बाकी सारे महीनों के कोड हमारे क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कोड भी आपको ध्यान रखने हैं। लीप वर्ष के कोड क्या क्या होते हैं, साधारण वर्ष के कोड क्या क्या होते हैं। तो आपको पता चल गया है कि सर ये 12 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 12 का। ये 025, ये 5 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर, और ये 12 के स्क्वायर में कितना प्लस है, 2 प्लस है ऑप्शन। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अगर साधारण लीप वर्ष है तो जनवरी और फरवरी के कोड हमारे चेंज होते हैं, बाकी हमारे सभी कोड ऊपर वाले हमारे रिपीट हो जाते हैं। तो देखो यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, 2 1। ठीक है, यहाँ से एक बात और समझनी है बच्चों, जिन महीनों के कोड समान होते हैं उनके दिन भी समान होते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए कि अब ये सितंबर का महीना कौन से महीने से मैच करेगा, तो आप कह सकते हैं कि दिसंबर के महीने से मैच करेगा। बिल्कुल, जो हमारा सितंबर के महीने पहली तारीख को दिन होगा वही हमारा दिसंबर की पहली तारीख को दिन होगा स्टूडेंट। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, अगर ये कोड आपकी याद हो चुकी है, 12 का स्क्वायर 144, 025, 5 का स्क्वायर 036, 6 का स्क्वायर और 146, यानी 12 का स्क्वायर प्लस 2। यहाँ पर आपको सिर्फ क्या करना, एक में से एक गया 0, 4 में से एक गया 3, बाकी आपको ध्यान रखना ऊपर वाले ही कोड को रिवीजन कर दिया हमने। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और एक बात और ध्यान रखनी है कि जिन महीनों के कोड समान होते हैं उनके दिन भी समान होते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अब क्या होता है, ये हमारे वर्षों कोड होते हैं। एक हमारे पास शताब्दी आती है बच्चों, क्या आती है, शताब्दी। तो शताब्दी कोड भी ध्यान रखेंगे कि शताब्दी कोड क्या क्या होते हैं, उन चीजों को समझेंगे कि शताब्दी कोड हम कैसे फाइंड करते हैं, कैसे हम पता करते हैं कि ये शताब्दी कोड है। ठीक है बच्चों, इस चीज को सबको हमें देख कर चलना है। अच्छे से देखते रहें वीडियो को, कहीं भी स्किप ना करें, बिना स्किप करते हैं वीडियो को देखते रहें और अच्छे समझते रहें एक एक पॉइंट को, क्योंकि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करोगे तो जब भी जाकर सिलेक्शन के मोड पर पहुंचोगे। तो हमें पता चल चुका है कि हमें साधारण वर्ष और लीप वर्ष के कोड पता चल चुका है। ठीक है, अब देखते हैं शताब्दी। शताब्दी में आपको पता है कि 100 वर्षों के समूह को, 100 वर्षों के समूह को शताब्दी कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि 100 वर्षों के समूह को क्या कहते हैं, शताब्दी। या कह सकते हैं या जिसके अंत में 2 जीरो मिले, क्या मिले, 2 जीरो मिल जाए उसे भी हम क्या कहते हैं, शताब्दी कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जैसे ये 1700 है, ये भी हमारी एक शताब्दी है, 1600 है शताब्दी है, 1100 है शताब्दी है, 900 है शताब्दी है, ये हमारे सभी क्या है, शताब्दी है। ठीक है, तो आप इस बारे में अच्छे जान लेंगे कि सब हमारे क्या है, शताब्दी है। अब होता यह है कि सर हमें जो शताब्दी को डिवाइड करते हैं, शताब्दी को जो भाग करते हैं वो करते हैं 400 से। किससे करते हैं बच्चों, शताब्दी को डिवाइड करते हैं 400 से। अगर 400 से भाग करने पर, अगर 400 से भाग करने पर निम्न शेष बचे, तो अगर 400 से भाग करने पर निम्न शेष बचे तो उनके कोड निम्न होते हैं।
अगर हमारा 400 से भाग करने पर अगर हमारा 4 शेष बचता है या एक शेष बचता है, सपोज करिए कि अगर हमारे 400 से अगर हम किसी चीज को भाग करते हैं, अगर हमारा 100 शेष बचता है, क्या 100, अगर 100 शेष बचता है तो उसका कोड होगा हमारे पास 4। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर 200 शेष बचता है, कितना 200, अगर 200 शेष बचता है तो उसका कोड जो होगा बच्चों वो होगा हमारा 2। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर हमारा 300 कोड बचता है, कितना बचता है बच्चों 300 अगर कोड बचता है तो उसका जो कोड हो, उसका जो नंबर होगा या उसका जो कोड होगा वो हमारा कितना होगा बच्चों। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि अगर हमारा 300 बचता है उसका होता हमारा 0। और अगर हमारा कहीं भी शेष, अगर हमारा कहीं भी शेष अगर 0 बचता है तो वहां पर जो हमारा कोड लगेगा वो कितना लगेगा 6। देखो बच्चों ये कोड शेष बचते कैसे हैं, इधर देखिए मेरी तरफ ध्यान दीजिए, हर चीज को आपको समझा कर लेकर चलूंगा स्टूडेंट, कहीं भी आपको डाउट नहीं होने दूंगा कि 100 कैसे बचता है, ये बात आपको बता रहा हूँ। देखिएगा अगर सपोज करो हमारे पास है 1300, ठीक है, अगर हम 1300 को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 दिया 1200, तो रिमाइंडर कितना बचा 100। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या लगाएंगे 4 शेष लगाएंगे, ठीक है। अगर यहीं पर होता 1400, कितना होता 1400, और हम 4 से डिवाइड करते 4 दिया 1200, तो हमारे यहाँ पे कितना बचता 200, तो हम यहाँ पे क्या लगाते 2 लगाते। अगर यहीं पे सोच के चलिए अगर होता 1500, अगर हम 400 डिवाइड करते तो 4 दिया 1200, कितना बचता 300 बचता, तो हम कोड के लगाते 0 लगाते। अगर यहीं पे सपोज करिए अगर होता हमारे पास 1600 और हम अगर 400 डिवाइड करते तो हमारे पास पूरा पूरा डिवाइड हो जाता 4 बार, और 1600 पूरा पूरा डिवाइड हो जाता तो हमारा रिमाइंडर कितना लगता 6 लगता ऑलमोस्ट। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, 1300 में भी हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा 100 बचेगा, और हम 1700 कहें जब भी रिमाइंडर 100 ही बचेगा। अगर किसी नंबर को हम 400 से भाग करते हैं तो इनके अलावा और कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा स्टूडेंट, यही 4 रिमाइंडर हमारे बचेंगे, 100 बचेगा या 200 या 300 या 0 रिमाइंडर हमारे बचेंगे, तो उसका कोड है 420 6। ध्यान रखना, यहाँ रखना 100 200 300 0, यहाँ रखना 420 6। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है बच्चों, ठीक है। अब इसके लास्ट में हम बस एक चीज और रह गई हमारी कि अब क्या होता है बच्चों, कुछ नहीं, आपको बस एक बात ध्यान रखनी है कि हमारे जो कोड होते हैं या शेष होते हैं दिनों के कोड, यहाँ पे ध्यान रखेंगे दिनों के कोड, दिनों के कोड। अब यहां लिखते हैं शेष और यहां लिखते हैं दिन। ये बात आपको ध्यान रखनी बच्चों। अगर शेष हमारा 1 बचता है, 1 बचता है, 2 बचता है, 3 या 4 या 5 या 6 या 0, तो अगर 1 बचता है तो संडे होता है बच्चों, अगर 2 बचता है तो मंडे, 3 बचता है तो ट्यूसडे, 4 बचता है वेडनेसडे, 5 बचता है थर्सडे, 6 बचता है फ्राइडे, और अगर हमारा 0 बचता है तो उसको होता है सैटरडे। ये बात आपको बच्चों ध्यान रखनी है, ये हमारे दिनों के कोड है, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ चुकी है कि शताब्दी 100 वर्षों के समूह को कहते हैं, या जिसके लास्ट में 2 जीरो होते हैं शताब्दी कहते हैं। 1700 शताब्दी है, 1600 है, 1100 1900 शताब्दी है। शताब्दी को 400 से भाग करते हैं, 400 भाग करने पर अगर शेष 100 बचता है तो कोड 4 होता है, 200 बचता है 2 होता है, 300 बचता है 0 होता है, 0 बचता है तो 6 होता है, और दिनों के कोड हमारे पास ये है स्टूडेंट। तो हम इन तरह से क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब हम एक प्रश्न को करके देखते हैं कि क्या हमारे इन कॉन्सेप्ट से कोई प्रश्न हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो देखते हैं स्टूडेंट कि हम इन कॉन्सेप्ट से क्या क्वेश्चन हम कर पाएंगे या नहीं भी कर पाएंगे। तो देखेंगे, मेरे साथ बने रहें और अच्छे से एक एक प्रश्न को देखते रहें। जैसे सपोज करो बच्चों, जैसे हम लेते हैं, सपोज करिए हम लेते हैं 1 अप्रैल, ठीक है। हम 1 अप्रैल को लेते हैं स्टूडेंट कि 1 अप्रैल 2024 को क्या दिन, ठीक है। तो अगर हम यहां से प्रश्न पूछे कि 1 अप्रैल 2024 को कौन सा दिन था, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, 1 अप्रैल 2024 को कौन सा दिन था। कुछ नहीं करना बच्चों, कुछ भी नहीं करना है, आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले हम 1 लिखेंगे, ठीक है। देखते रहना बच्चों अच्छे से ध्यान से। सबसे पहले हम 1 लिखेंगे, फिर उसके बाद अप्रैल का कोड लिखेंगे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, क्योंकि 2024 या 2023 हो, लीप बर्थ है, लीप बर्थ में आपको पता है कि दोनों कोड समान होते हैं, सादा बर्थ से लीप बर्थ के भी। तो आपको ध्यान रखना है, अप्रैल का कोड क्या लगेगा 0। पहले लिखेंगे डेट, डेट कितनी है 1, अप्रैल का महीना कितना है 0 आ जाएगा, कोड यहाँ देखेंगे साधारण बर्थ। साधारण बर्थ में सिर्फ 2 ही महीने चेंज होते हैं बच्चों, फरवरी और जनवरी, बाकी सभी महीने सेम होते हैं, ऊपर वाले ही कोड लग जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम बच्चों 2024 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2000 और प्लस का 24। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है बच्चों। चलो अब सर क्या करेंगे, आपने सबसे पहले डेट लिखी, फिर उसके बाद में महीने का कोड लिखा उस टाइम, फिर उसके बाद में 2024 को आपने 2 भागों में तोड़ दिया, 2024 को 2000 लिखा और प्लस 24 लिखा। अब क्या करना है,
अब कुछ नहीं करना बच्चों, इसे हम 7 से डिवाइड करते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। किससे डिवाइड करते हैं? 7 से डिवाइड करते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं, देखिए इधर देखिए, अब हम यहाँ पे 1 लिखा हमने, 1 के बाद में 0 लिखा। उसके बाद में शताब्दी को हम किससे भाग करते हैं? 4 से भाग करते हैं। अगर हम इस शताब्दी को 4 से भाग करेंगे, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा? 0 बचेगा। अगर कहीं 4 से भाग करने पर अगर रिमाइंडर हमारा 0 बच रहा है, क्या बच रहा है? रिमाइंडर 0 बच रहा है, तो वहां पर कोड हम किसका यूज करेंगे? 6 का यूज करेंगे। हम अगर 24 को भी लिखेंगे ऑप्शन, और 24 में हम इस किससे भाग करेंगे? 4 से, क्योंकि हम वर्षों को 4 से भाग करके ये देखते हैं कि इसमें कितने लीप ईयर आए। 24 लिखना है पहले, फिर उसके बाद में 4 से डिवाइड करना है। अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो कितनी बार कट रहा है? 6 बार कट रहा है। जितनी बार भाग पर आता है उससे और नोट कर देंगे, 4 से 24 से नोट कर देंगे और 7 से डिवाइड करेंगे। अब हमारे पास कितना हो चुका है? 7 और 24 कितने होते हैं बच्चों? आप अच्छे जानते हैं, 31। और 31 और 6 जो होते हैं कितने होते हैं बच्चों? 37 होते हैं। हमारे पास कितना बन चुका है? 37/7 हमारे पास आ चुका है। जब हमारे पास 37/7 आ चुका है तो 7 पंजे 35 होते हैं। अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा? 2 बचेगा। और आप जानते हैं कि शायद 2 पे क्या है रिमाइंडर पे, तो हमारा क्या होगा? मंडे होगा। क्या होगा बच्चों? मंडे। तो इस तरह से आप आराम से कर सकते हैं इन सभी प्रश्नों को। तो आप देख ले लेंगे अपने कैलेंडर में, अगर आपका 1 अप्रैल 2024 को अगर मंडे है तो आपके लिए कॉन्सेप्ट बहुत ही लाजवाब होगा ऑप्शन। ठीक है, तो आप लोग अच्छे जानते हैं कि हमने क्वेश्चन कैसे किया, एक बार और समझ लेंगे थोड़ा सा जल्दी जल्दी में, क्योंकि आप लोगों को इन चीजों को ध्यान रखना ऑप्शन कि 1 अप्रैल 2024 को कौन सा दिन होगा। मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको बता दिया पहले, उसके बाद में क्वेश्चन कराया है। तो 1 अप्रैल 2024, तो सबसे पहले डेट लिखेंगे 1, अप्रैल का कोड लिखेंगे यहाँ से देखकर, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। अप्रैल का कोड क्या है? 0 है, यहाँ भी 0 है, 2024 है वो स्टूडेंट। ये भी बात ध्यान रखनी है कि अगर वर्ष में यहाँ पर जनवरी फरवरी होगा तो फिर कोड इसमें लगाएंगे। अगर मार्च का अगर कोड है तो आप ऊपर वाला या नीचे वाला कोई भी यूज कर सकते हैं। तो 1 का 1 आ गया, अप्रैल का कोड 0 आया। 2024 को हम वर्ष सालों को अलग कर लेंगे और वर्षों को अलग कर लेंगे। तो हमने 2024 को 2000 लिखा प्लस 24 लिखा। अब जानते हैं कि 1 का 1 लिखा, 0 का 0 लिखा। 2000 को भाग करेंगे 400 से, 400 भाग करने पर वह रिमाइंडर 0 बचता है, तो हम क्या लगाएंगे? 6 लगाएंगे। तो 6 लिखेंगे ऑप्शन। फिर उसके बाद में हम 24 भी लिखेंगे। 24 को फिर हम साल, क्योंकि साल को हमें पूरा लिखना है, ध्यान रखना। शताब्दी को हम डायरेक्ट भाग कर देते हैं, साल को पहले हम पूरा लिखेंगे। जो भी साल आपके पास होंगे, 24 है, 25 है, 10 है, जो भी है उनको हम यहाँ लिखेंगे। फिर उसके बाद हम उसे भाग करेंगे। और एक बात और ध्यान रखनी बच्चों, कुछ बच्चे क्या होते हैं रिमाइंडर लिख देते हैं। रिमाइंडर नहीं लिखना है, जितनी बार ये पूरा पूरा करता है भागफल हमें लिखना है, ये वाला भागफल। तो 6 बार कटा, 6 हमने यहाँ लिखा। इन्हें सबको हमने जोड़ा तो 1 और 6 7 होता है, 7 और 24 31, और 31 में 6 जोड़ेंगे हमारे पास कितना बना? 37 बना ऑप्शन। तो 37 को हम 7 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचा? 2 बचा। और इस 2 रिमाइंडर पर हमारा दिन क्या मिला? मंडे मिला ऑप्शन। ठीक है, इससे नेक्स्ट टाइप हम अगली वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे ऑप्शन। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, पूरा कॉन्सेप्ट बताया ऑप्शन आपको मैंने, अच्छी लगी होगी, मैं उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो आप जरूर मेरे वीडियो को लाइक करेंगे और अच्छे से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आगे भी ये वीडियो भेजते रहेंगे। थैंक यू।